नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा में। अंबिकापुर शहर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की अगुवाई में आंदोलन केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के एचआरए की मांग को लेकर यहां पर आंदोलन चल रहा है। लोकतंत्र में कर्मचारियों को भी अपनी बात रखने का हक है। ये कर्मचारी आज इकट्ठा हुए, आइए जानते हैं इनसे कि ये यहाँ की स्थिति क्या है, आंदोलन की स्थिति क्या है, यहाँ पर आज जो धरना हो रहा है इसका मुख्य मुद्दा क्या था। सर आप बताएंगे, आपका नाम? डॉक्टर CK मिश्रा, अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ। हम अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी जो 2 सूत्री मांग है उसमें सबसे पहला है केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए और साथ में जो महंगाई भत्ता है वो देय तिथि से दिया जाए। देय तिथि का हमारा कहने का मतलब ये है कि जब केंद्र सरकार जारी करती है उस दिनांक से हमको महंगाई भत्ता दिया जाए। अभी जो सरकार महंगाई भत्ता जारी करती है वो आज की तिथि से जारी कर देती है और पिछले जो एरियर्स है और जो देय तिथि है उससे जारी नहीं करने के कारण कर्मचारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। एरियर्स भी एक सर बड़ा मुद्दा है। एरियर्स जितना बड़ा मुद्दा महंगाई है उससे बड़ा मुद्दा हमारा एरियर्स भी है, क्योंकि इससे कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 1.5 साल में जो एरियर्स की यदि हम बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगभग 50,000 रुपया का नुकसान है और राजपत्रित अधिकारी को हमारे कम से कम 3 लाख का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है वो गृह भाड़ा भत्ता की है। अभी हमको जो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है वो 6वें वेतन आयोग के समान मिल रहा है, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांग महंगाई भत्ता के साथ गृह भाड़ा भत्ता भी है। आज के समय यदि गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा, हमारे कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता का जो राशि बढ़ेगा उससे घर लेने में आसानी होगी। आप बताइए 1,000-2,000 में आज कहाँ घर मिलते हैं, लेकिन 7वें वेतन आयोग में गृह भाड़ा भत्ता जो बढ़ा है उसको वो मांग भी हमारी प्रमुख है। तो हमारी दोनों मांगें प्रमुख हैं। आज राज्य के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हम लोगों ने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पिछले 3 चरणों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। 25 तारीख से 29 तारीख तक जुलाई में हम लोगों ने निश्चितकालीन हड़ताल किया और अपनी बात रखी। जब सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करी तब हम जाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमको मजबूर होना पड़ा और अधिकारी कर्मचारी आज पीड़ा में है और महंगाई रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही है। एरियर्स कितना बड़ा मुद्दा है सर? देखिए, जैसे तो आपकी 2 मांगे तो है महत्वपूर्ण हो गई, लेकिन हमारी जो एरियर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी जो 2 प्रमुख मांगे हैं उसमें हमारी देय तिथि से DA की मांग है। देय तिथि का मतलब ही होता है कि हमें जो पिछला DA नहीं दिया गया है वो हमारा उसी तिथि से दिया जाए जिस तिथि से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो उसमें एरियर्स की मांग अपने आप समाहित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप बता दूं कि हमें जुलाई 2019 से 5% DA हमारा पेंडिंग था, जो जुलाई 2021 में दिया गया। मतलब 2 साल का हमारा एरियर 5% का शासन ने राजसात कर लिया। इसके बाद हमारा 11% का एरियर लगातार 10 महीने तक राजसात कर लिया। इसके बाद अभी भी 6% का हमारा पिछले जुलाई तक का राजसात कर लिया। तो इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कम से कम 50,000 रुपये और राजपत्रित अधिकारियों का 2.5 से 3.5 लाख रुपये एरियर का जो पैसा है, जो DA के एरियर का है, जो हमारा केंद्र के समान DA का मांग है उसी का पार्ट है। ये अलग से कोई मुद्दा नहीं है। एचआरए कब से नहीं मिल रहा है सर? HR देखिए, जब से 7वें वेतनमान जब गठन हुआ 2016 में लागू हुआ प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, तभी से सरकार नहीं दे रही है। 6 साल हो गए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सरकार और अधिकारी कर्मचारी संगठनों का समझौता है कि जब भी भारत सरकार अपने अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, गृह भत्ता या अन्य भत्ता देगी तो राज्य सरकार भी अपने अधिकारियों कर्मचारियों की देगी। दुख की बात यह है कि जब से ये सरकार आई है, घोषणा पत्र में घोषणा करने के बाद कि हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे, जब से सत्ता में आए हैं तब से हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन का रूप अपनाए हुए हैं। जो सरकार ने ही हमें अधिकार दिया है, अगर निवेदन पर नहीं बात सुनी जाएगी तो एक ही तरीका है कि आंदोलन करो। आंदोलन करके अपनी जो जायज़ मांग है, भत्ता, आप एरियर्स की बार बोल रहे थे, हम भत्ता ही नियत तिथि से मांग कर रहे हैं। उसमें जब हमको नियत तिथि से देंगे तो एरियर भी इंक्लूड है जी। और गृह भत्ता
आपको मैं बता दे रहा हूँ, लघु वेतन कर्मचारी जो पानी पिलाता है, झाड़ू लगाता है, खुद सीएम साहब के ऑफिस में, उसका प्रत्येक महीना कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया नहीं मिल रहा है। जो सरकार दही पर जीएसटी, आटा पर जीएसटी की चिल्ला रही है और महंगाई का बात कर रही है, वो हमें महंगाई भत्ता नहीं दे रही है। अब आप समझ जाइए कि किस टाइप की सरकार है। हम लोग अपने मन से आंदोलन करने नहीं आए हैं, हमको आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि हमसे सौदेबाजी की जा रही है। अरे अधिकारी कर्मचारी के वो मालिक है, मालिक से कौन सौदेबाजी करता है भाई? हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप घोषणा में वादा किए थे, इसको पूरा कीजिए। और ये अधिकारी कर्मचारी और राज्य शासन का समझौता है, समझौता के तहत मांग कर रहे हैं। इतना विलंब से कौन देता है? कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि सभी लोग परेशान हैं, वो नागरिक हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब परेशान हैं। लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि यही हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए हैं और बोलते हैं कि हम जन सेवक हैं, वो अपना तनख्वाह 2 गुना नहीं 4 गुना विधानसभा में बढ़ा लिए एक स्वर से। हमें दुख इस बात का है कि जिसको हम मालिक बनाए, मालिक हमेशा अपने परिवार की सदस्यों का ध्यान रखता है, वह मालिक सिर्फ अपने लिए ध्यान दे रहा है, अपनी पार्टी का ध्यान दे रहा है, अपने लिए ध्यान दे रहा है। ये सबसे निंदनीय बात है। ये हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के पूरे 80-82 कर्मचारी संगठन जो हैं वो सभी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और जब तक 2 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे। उसके लिए सरकार कहा है कि हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, सरकार ये नहीं बोल रही है कि हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सरकार का ये कहना है कि हम मांगों के संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे, आंदोलन के संबंध में हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। घंटी दोनों तरफ से बज रही है, जिसकी घंटी में तेज आवाज़ होगा वो पहले सुनेगा और अपनी मांग पूरा करेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्य राजनीतिक शहर भी है यहाँ पर, यहाँ से भी सियासत शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या माहौल है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आश्वासन मिला है? देखिए क्या है कि पूरे यही का माहौल नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का आज प्रत्येक कर्मचारी आक्रोशित है इस शासन से। आप देख रहे हैं कि लगातार सीएम साहब जिस प्रकार से कर्मचारी विरोधी आदेश निकाल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। ये मौलिक अधिकार है सभी का कि अपने अधिकार के लिए कोई भी आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगों को बात रख सकता है। और हमारे जितने भी अन्य गुट और भी एक गुट को खड़ा कर दिया गया है षड्यंत्रपूर्वक, और उसे खड़ा करके हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और बता दूं मैं, जो भी हमारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग का विजय होगा और वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो पराजय होंगे। क्योंकि हमारे साथ आज पूरे 4.5 लाख कर्मचारी आज आंदोलनरत हैं, इसे कुचला नहीं जा सकता। और हम लोग की जायज़ मांग है। आप देखे होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी के भी महंगाई भत्ता को नहीं रोका जा सकता किसी भी कर्मचारी का। और इन्होंने रोककर जन आक्रोश पैदा किया है। कर्मचारियों में ही नहीं, सारे समाज के लोगों का समर्थन आज हमें मिल रहा है कि हमारे सामाजिक लोग, हाँ, हमारे ओबीसी समाज से दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष, और भी समाज के लोगों ने दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं। सर बताइए कितना प्रभावित करती है महंगाई और सरकार की जो नीति चल रही है, उससे क्या प्रभावित हो रहे हैं आप? प्रभावित तो होना नहीं, ये क्रमशः एक प्रक्रिया है। जो महंगाई का ये सौदा ये कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, सौदा तो दूसरे कुछ कर्मचारी संगठनों से किया है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है इस समय। जो अस्तित्व वाले हैं, जो हड़ताल पे हैं, उनसे उनने कोई वार्ता नहीं किया बुला करके। और यह जो है भारी नुकसान हो रहा है हमारे कर्मचारी बंधुओं का। ऐसा नहीं कि हमने कोई नया अलग से मांग रखा है, वेतन विसंगति हो। यह जो है महंगाई भत्ता, ये हमारा मूल अधिकार है, इसको स्वयं से उनको देना चाहिए था। यह हमको यहाँ तक आने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन हम लोग मजबूर होकर आए हैं और उनको इस हेतु जगा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा थी कि कल उनका जन्मदिन था और उस पर शायद वो घोषणा करें, लेकिन हम लोग उसके लिए थोड़ा सा वो आंशिक रूप से थोड़ा सा हमारे कर्मचारी बंधु निराश हुए हैं। सर
कितना उम्मीद है सर, अभी जो प्रांतीय स्तर पर जानकारी मिल रही है कि बातचीत की संभावनाएं बची हुई है? देखिए हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं निरंतर रायपुर में आंदोलन पे बैठे हुए हैं और देखिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तीसरा दिन हमारे आंदोलन का चरण चल रहा है और जैसा कि खबर आया है कि वहाँ से किसी प्रकार का सीएम साहब का न्योता नहीं आया है, वार्ता के लिए कोई कुछ नहीं आए हैं और हमारे कर्मचारी और प्रदेश के सारे पदाधिकारी सब आंदोलनरत हैं, सब डटे हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। मैं सर आपका नाम? मेरा शीतल बहादुर है। मैं ट्राइबल सहायक आयुक्त कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ। अब हमारा आपके चैनल द्वारा हम ये बात मुख्यमंत्री को सूचित करना चाहते हैं, कहा कि हमारे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होंगे तो उनका घर बंगला में ठप हो जाएगा। क्या काम करते हैं सर? मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ, प्यून हूँ। हाँ हाँ, अब इसमें अपना संगठन में जुटा हूँ तो इसीलिए देखिए हमारा 500 7वां वेतनमान का एरियस को भी अभी रखा है। उसके बाद हम 12% डीओ के लिए हम अपना डीओ के अधिकार के लिए हम लड़ रहे थे। कोई हम अलग तो हम उसको मांग को नहीं करें, बगल को सोचना चाहिए। ये पूरा देश प्रदेश ठप हुआ है, काम ठप हुआ है, कार्यालय दफ्तर ठप हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि सब कार्य उसको हमारा 12% महंगाई के भत्ता को दे कि अपना हम कार्यालय अपना चले जाते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है सर, कितना प्रभावित होता है आपका जीवन? हमारा अभी कम से कम देखिए डीओ में कम से कम 1.5 लाख का नुकसान है। अभी जो 1.5 लाख का नुकसान है जो हो चुका है। लगता है सरकार देगी आपको? देना पड़ेगा उसको, नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? हमारा हक है, हम कोई तो मांग नहीं किया ना, अपना हक को उसको देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम ये पंडाल छोड़ेंगे नहीं। हमारा ये निर्णय ले लिया ये कि भाई चतुर्थ श्रेणी का लघु वेतन नाम से ही कर्मचारी अपनी बात कह रहा है, आंदोलन में आया है, तो कितनी बड़ी स्थिति है और ये अब इनके लिए अस्मिता की लड़ाई भी हो चुकी है। 1997 के बाद पहली बार न्यायालयीन कर्मचारी दो महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आंदोलन का सहारा लिए हैं। आइए जानते हैं तो न्यायालय की स्थिति कैसी है अभी यहाँ पर? न्यायालय के कार्य अभी तो जजेस बैठे हैं, पर जजेस के बैठने से कुछ होता नहीं। जब तक कर्मचारी नहीं रहेगा, ताला बंद करके हम लोग पूरी फाइलें अंदर रखे हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत काम प्रभावित हो रहा है। अधिवक्तागण भी बहुत परेशान है और जो पक्षकार आते हैं उनकी न गवाही हो पा रही है, न केस में फैसला होना है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से कार्य तो प्रभावित बहुत है ही। अधिकांश लोग आप बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो जो भी 6वें वेतनमान का HRA मिल रहा है तो उसमें आप लोग को किराए से मकान मिल जा रहा है कि कोई सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है? मुझे तो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ, और भी कर्मचारीगण हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, उनको यानी उस मन मुताबिक जो भत्ता है वो मिल नहीं रहा है। अब पहले हम लोगों को कितना 34 रुपये किराया भत्ता मिलता था, तो 34 रुपये में तो आजकल 1-3 का भी नहीं मिलता, तो 34 रुपये में किराया भत्ता से क्या होना। और अब 7% दे रहे हैं हाउस रेंट। 7% में भी कितना होगा? आजकल 5,000-6,000 रुपये कोई किराया नहीं होता है। तो ये तो खैर उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है, वो दे नहीं रहे हैं। उनको देना चाहिए और हम लेके रहेंगे उनसे, DA और HRA दोनों लेके रहेंगे। बस सालों बाद आप न्यायालयीन कर्मचारी आए, अब आप लोग ठान लिए बिल्कुल? बिल्कुल, हम लोग अब जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जब तक हम लोगों को ये 2 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी और ये DA HRA नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन व्यवस्थाएं तो बहुत प्रभावित हो रही है मैडम। हाँ, हम लोग के यहाँ पूरा न्यायालय का काम ठप है। जजेस लोग बैठे हैं, बस अधिवक्ता लोग भी बहुत कम ही आ रहे हैं, अभी पता चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं कि कोई और है? नहीं, हम लोग क्यों जिम्मेदार हैं? शासन जिम्मेदार है उसके लिए। शासन हम लोगों की मांगे पूरी कर दे, हम लोगों को दे दे DA वगैरह, हम लोग वापस चल जाएंगे अपने काम पे। कुछ बताएंगे मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं जिला न्यायालय से हूँ। तो आप लोग को HRA और DA कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? DA और HRA तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इतने सालों से जो हमको नहीं मिल रहा, और सारे कोई इसके लिए निकल के आए हुए हैं, अपने अपने ऑफिसों में तालाबंदी किए हैं। और हमारे यहाँ तो न्यायालय से हम लोग पूरा बंद करके आए हुए हैं और वहाँ अधिवक्ता और अधिकारीगण ही बैठे हुए हैं,
जिससे काम भी बहुत प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं का समर्थन वगैरह मिला है आप लोग को? हाँ, मिल रहा है अधिवक्ताओं का। जी, आप लोग के साथ खड़े हैं? हाँ, साथ हैं। जी जी। सर आए क्या अध्यक्ष जी? अध्यक्ष महोदय आइए आइए। हमारे साथ न्यायालयीन कर्मचारी अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष भी है। सर आपका नाम? मैं राकेश सोनी। यहाँ के न्यायालय की स्थिति क्या है सर? इस 2 दिन के भी 2 दिन हो गया आप लोगों को? न्यायालय की स्थिति तो अभी ये बोला जाए कि पानी के बाहर अगर मछली को रख दिया जाए तो जो स्थिति होती है पक्षकारों की, अधिवक्ताओं की और न्यायिक व्यवस्था की, वही स्थिति हो गई है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक कर्मचारी जितने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि लगभग 21-22 साल की नौकरी में मैंने कभी ये नहीं सुना कि हम लोग किसी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं। हमारे अंदर एक डर रखा गया था और डर कहाँ से था, कैसा था, हमें नहीं पता। पर विगत 30 वर्षों से हमारे कोई भी न्यायिक परिवार किसी भी आंदोलन में, किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनते थे। पर इस बार जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, हमारे प्रांताध्यक्ष का और फेडरेशन जो कर्मचारी अधिकारी का जो फेडरेशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कमल वर्मा जी, उनके द्वारा हमारे प्रांताध्यक्ष से आह्वान किया गया और हमारे प्रांताध्यक्ष से हम कर्मचारियों को निर्देश प्राप्त हुआ कि हमें भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता रखनी है, क्योंकि हम तो न्यायिक परिवार के सदस्य हैं, न्यायालय से हम शासित होते हैं, पर हमारा जो वित्तीय प्रभार है वो हमें छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त होता है। हमारा जो भत्ता है, हमारी वेतन है, ये सारे छत्तीसगढ़ शासन से शासित होते हुए हमें प्राप्त होता है। हमारी पदोन्नति की प्रक्रिया भी शासन के नियमों से ही हम शासित होते हैं, उसी से चलता है। तो जब हम नौकरी भी करते हैं, पैसे के लिए, वेतन के लिए नौकरी करते हैं, तो हम क्यों ना इस आंदोलन का हिस्सा बने, हम अपनी मांग, अपने अधिकार को मांगें। बाकी शेष जो कर्मचारी संघ हैं उनके साथ हम सम्मिलित होकर के, मतलब ये लड़ाई में धार आ गई आप लोग की? बिल्कुल बिल्कुल। और माननीय उच्च न्यायालय को विगत 12 अगस्त को हमारी प्रांतीय निकाय के द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई थी कि हम इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में हम लोगों ने हमारे जिला न्यायाधीश महोदय को भी हमने सूचना दिया, सारे कर्मचारियों ने। हमारे उस सूचना के आधार पे हमें ऐसी कोई अवधारणा माननीय उच्च न्यायालय की हमें नहीं मिली कि हम हड़ताल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो हम ये मान लिए कि उनकी मौन स्वीकृति है, और चूँकि हम जायज़ मांग के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं, इसलिए हम आज इस हड़ताल का हिस्सा बने हुए हैं। न्यायालयीन कर्मचारियों ने अपने दिल की बात कही और बहुत वजनदार बात कही, सभी पहलुओं को बताया है, और इनके आने से व्यवस्था और भी चरमरा गई। देर तिथि से दिया जाए। जी सर। मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव मिश्र भी मौजूद हैं। शिव जी, आंदोलन को लेके अभी तक शिक्षक संवर्गों ने पूरा जोश नहीं दिखाया जो होता है। खाली सहायक शिक्षक फेडरेशन, शिक्षक संघ दिखा रहा है। कई स्कूल खुले हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मनीष जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि डीए और एचआरए सबकी मांग है, चाहे मिडिल स्कूल के टीचर हों, हाई स्कूल के टीचर हों या प्राथमिक शाला के। चूँकि हमारा सहायक शिक्षक फेडरेशन पूर्ण रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ इस मांग के मुद्दे पर साथ है, इसलिए हमारा पूरा संगठन, हमारे जितने भी सहायक शिक्षक साथी हैं, इस मांग के साथ जो है इस आंदोलन में शामिल है। जो हमारे शिक्षक साथी स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों से मेरा सिर्फ एक अपील है, एक अनुरोध है कि डीए और एचआरए जैसी मूल मांगों के लिए जो सरकार इस तरह से तड़पा रही है, आप सोचिए, आपके जो मूल मांग हैं, जो बड़ी संख्या में है, मतलब जिसके लिए बजट भार ज़्यादा आएगा, जो बड़ी मांग है, सोचिए उसको आपको कैसे देगी। जब 90 संगठन का एक समूह है, उस समूह में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये आंदोलन किसी मांग के लिए नहीं, ये आंदोलन कर्मचारियों के सम्मान के लिए है, और इस आंदोलन में जो शामिल हो रहा है वो अपने सम्मान के लिए शामिल हो रहा है। डीए और एचआरए की मांग जो है सो तो है, जो हमको अब लड़ाई सम्मान की आ गई, क्योंकि
5 दिन का जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन में सारे के सारे शिक्षक भी शामिल थे और सारे कर्मचारी भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद हाँ पूर्ण तालाबंदी थी। लेकिन उसके बाद भी शासन आधे अधूरे रूप से हमारे मांग को जो घोषणा की है, इससे हमारा पूरा कर्मचारी जगत जो है आक्रोशित है। और अभी हमारे यहाँ जो सरगुजा ज़िले में है, अभी मैंने रिपोर्ट देखा है, रिपोर्ट थोड़ा संतुष्टिजनक नहीं है, जिसके बारे में अभी मेरे से जो हमारे संगठन के ग्रुपों से, जो हमारे संगठन के पदाधिकारियों से जो मैसेज आ रही है अभी तत्काल में, तो उससे ये लग रहा है कि कल से जो है हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, जितने भी सरगुजा ज़िले के जितने भी हमारे स्कूल हैं, कल सारे बंद हो जाएंगे। जी, ये शिक्षक नेता शिव मिश्र, सत्ता का क्रियान्वयन बिना लोक सेवकों के, लोकशाही के हो नहीं सकता। ये लोकशाही, ये कर्मचारी ज़मीन से लेकर ग्राउंड तक अब जो सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहां तक जाते हैं, और यही कर्मचारी मतदान दल भी, और यही कर्मचारी मतगणना भी कराते हैं, और यही कर्मचारी तमाम विवादों को निपटाते हैं, और यही कर्मचारी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं। आज डीए और एचआरए को लेकर अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। यह चिंता का विषय है। सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है, क्योंकि संवाद का जो पुल है, संवाद का जो सेतु है, वो कहीं जाम हो गया है। दोनों तरफ से आवाजाही रुक गई है। आवाजाही आनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही सभी चाहते हैं। संवाद का रास्ता निकलना जरूरी है। बहरहाल सहायक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के इस आंदोलन में 70 से 80 अधिकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जो अपने आप में अब तक की कर्मचारी एकता का एक इतिहास भी, एक नाजीर भी है। 5 दिन के अनिश्चितकालीन के आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक बातचीत का, संवाद का कोई रास्ता सामने नहीं आया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये संवाद बने, गतिरोध टूटे और लोग काम पर लौटे, जिससे आम लोगों की समस्याएं दूर हों, आम लोगों का कामकाज निकले। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।